नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जियो पॉलिटिक्स का। जियो पॉलिटिक्स वो हिस्सा है जिसमें भारत और चाइना का बात ना हो तो ये जियो पॉलिटिक्स पूरा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, हम चाइना के बारे में आज पूरी डिस्कशन करेंगे। चाइना के उस चीज के बारे में बात करेंगे जो कि मूर्खतापूर्ण जो होता है, उस तरह का जो है रवैया चाइना का जो है वो दर्शाता है। वो हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या है। तो इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, उसका भी जिक्र करेंगे। और ये बात है 12 लाख खरगोश जो है चाइना ने जो है अपने डेजर्ट में छोड़ा है, उसके बारे में बात करेंगे कि कितना महत्वपूर्ण वाला जो है वो सब्जेक्ट है। और चाइना इसी के लिए जाना भी जाता है, मूर्खतापूर्ण वाला कुटिल चाल के लिए, यही सब चीज के लिए जो है चाइना जाना जाता है। और चाइना जियो पॉलिटिक्स में चाइना ना आए तो वो जियो पॉलिटिक्स पूरा नहीं होता है। तो जियो पॉलिटिक्स एक ऐसा सर्किल है जिसमें घूम फिर के जो है चाइना का बात जिक्र होना तय है। तो चलिए बात करते हैं उसी पे, चाइना के ऊपर बात करते हैं। जो 12 लाख खरगोश जो अपने डेजर्ट में छोड़ा, क्या ऐसा आन पड़ा कि जो उसको डेजर्ट में 12 लाख खरगोश बाहर से इंपोर्ट करके आपके डालना पड़ा, और क्या इसके साइड इफेक्ट होंगे, ये सब कुछ जानेंगे। क्या प्रॉफिट होगा, ये सब सारे चीज जानेंगे। तो देखिए क्या है कि चाइना जो है एक महत्वाकांक्षी देश है। चाइना जो है कभी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना जो है पड़ोसी में अपनाता रहता है, तो कभी जो है अपने लोगों पे कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता है, जैसे कि कोरोना जैसे बीमारी चाइना का देन है। तो चाइना जो है इस तरह के जो है गुप्तपूर्ण वाला जो है एक्टिविटी जो है उसका करना है और करता रहता है, और पूरे वर्ल्ड को बताता भी नहीं है, क्योंकि वो जो है अपने मीडिया को जो है पूरी तरह ब्लॉक करके रखा है। वो कुछ भी कर रहा है अपने बाउंड्री के अंदर, उसका खबर जो है बाहर तक नहीं पहुंच पाता है। हालांकि कहीं ना कहीं सूत्रों के अनुसार जो है कहीं ना कहीं जो है लीक आउट होती है बात और पहुंचती है। तो चलिए आज जो है इस बात के बारे में बात करेंगे कि 12 लाख खरगोश छोड़ने के पीछे क्या वजह है। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी बोला जाता है। तो इसका लंबी कहानी क्या है भाई, तो इस जो बोला जाता है कि 1950 के दशक जो माओ डेजोंग जो थे, जिडोंग, तो वो उन्होंने जो है अपने कार्यकाल में उन्होंने जो है ऐसे ऐसे निर्णय लिए जिसके जो मूर्खता भरीपूर्ण जो होता है उस तरह का, मतलब शुरू से जो है चाइना को मूर्खता वाला जो है निर्णय लेने की आदत हो गई है, और उसके वजह से जो है चाइना के लोग ही भुगतते हैं। आप कभी कभी पूरे वर्ल्ड भुगतता, जैसे कि कोरोना जैसी महामारी को जो है पैदा करने वाला चाइना जो है खुद को तो बीमार किया ही, और पूरे वर्ल्ड को लॉकडाउन में के चपेट में ढकेल दिया। इसके अलावा लाखों करोड़ों का जो है मौत का कारण बना चाइना, लेकिन चाइना आज तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो चाइना का ये नीति रहा है। अब जो है ये 12 लाख खरगोश का क्या है, तो ये जो है 1950 के दशक के जो माओ जेडोंग जो थे, उन्होंने एक पॉलिसी लाया था। उनका कहना था कि जो एग्रीकल्चर में जो भी बाधा आता है, कोई भी जो भी चीज आता है, उसको जो है पूरी तरह खात्मा कर दिया जाए, ताकि जो है एग्रीकल्चर में हम सबसे आगे हैं और एग्रीकल्चर हमारा बढ़ावा दे। तो इसी प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम करना शुरू किया, और इसका जो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से 5 ईयर का प्लान बनाया। तो उन्होंने जो है 1915 में ये शुरू किया। इसमें था क्या कि हाँ, कुदरत का जो है पूरी तरह से तौहीन करना, कुदरत के बनाए चीजों को जो है पूरी तरह से नष्ट करना, और अपने अनुसार जो है देश को चलाना, और अपने अनुसार उस पूरे चाइना के एनवायरमेंट को तब्दील करना। इस तरह का जो है प्लान लेके 1950 में उन्होंने चला। तो उसमें इसके तहत जो है जो फसल जो बर्बाद करते हैं, बोला जाता है कि उनका कहना था कि लोगों का कहना था कि फसल जो गोरैया जो चिड़िया होती है, एक जो आपको रेगुलर जो है हाउस होल्ड में मिल जाता है, लेकिन हालांकि आज के डेट में कम दिखने को मिलता है, लेकिन जो है ये चिड़िया इतना महत्वपूर्ण होते थे हमारे खेतों के लिए, हमारे जगहों के लिए, कि उसका जो है अभी इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट था गोरैया, उसको जो है 100 करोड़ की संख्या में मरवा डाला। मतलब कि कोई यदि जितना ज्यादा मारेगा उसको उतना ज्यादा पुरस्कृत किया जाता था। मतलब उनको जो है गोरैया जैसे देखते थे लोगों, तो उस पर जो है टूट पड़ते थे और उसको बैठने नहीं देते थे फसल के ऊपर, और तरह तरह के ढोल नगाड़े बजा के या बर्तन बजा के या
बंदूक चला के जो है किसी न किसी तरह से उसको डराया जाता था और उसको जो है मारने का काम किया गया। मतलब करोड़ों मतलब गोरैया पूरी तरह से साफ कर दिया गया। मतलब चाइना में गोरैया कहीं दिखता नहीं था। अब गोरैया मरने के कारण गोरैया, उनका कहना था, जो माओ जो थे उनका कहना था कि गोरैया मर जाएगा तो हमारे फसल में जो है हमारे फसल डबल ट्रिपल से आगे हो जाएंगे हम लोग, मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन होगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। कुछ ही सालों में जो है क्या हुआ कि कीट पतंग जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगे। इसके अलावा जो है बहुत तेजी से जो है रैट की संख्या बढ़ने लगी। तो इसके वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा पैमाने, बड़े पैमाने पे चाइना में जो है फसल बर्बाद करने लगे, फसल बर्बाद होने लगा, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगा। तो उसके लिए जो है फिर से जो है उस पे जो है डेंजर जो है छिड़काव किया गया उसको मारने के लिए। तो बोला जाता है कि 1.5 बिलियन रैट्स मारा गया, फ्यूमिगेशन किया गया, डेंजरस क्या बोलते हैं उसका केमिकल्स का फ्यूमिगेशन किया गया पूरे क्रॉप्स के तरफ, पूरे एग्रीकल्चर लैंड पे किया गया, पूरे चाइना में करना शुरू किया। तो बोला जाता है 1.50 बिलियन रैट को चूहे मारे गए, 200 बिलियन पाउंड फ्लाइज मारा गया। मतलब इतने ज्यादा बड़े पैमाने पे गोरैया न होने के कारण इतने बड़े पैमाने पे फ्लाइज बढ़ गए। मतलब कि उड़ने वाले तितलियां, उड़ने वाले कीट पतंग जो होते हैं इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि उसको जो है पूरे खेत के खेत नष्ट कर देते थे। इसकी वजह से जो है उनको बड़े पैमाने पर जो है केमिकल का छिड़काव करके बड़े पैमाने पर मारा गया। बोलते 200 बिलियन पाउंड फ्लाइज मारा गया, 24 बिलियन पाउंड का जो है कीड़े मकोड़े मारे गए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। और ये आंकड़ा जो है उस समय का है, और ये तो सिर्फ जो है आंकड़ा था। उसके अलावा कितने मारे गए होंगे जिसका कोई आंकड़ा नहीं है, ये स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। और चाइना जो है जो भी आंकड़ा देता है, चाइना की तरफ से जो भी रिलीज होता है, ये मान्य नहीं होता है, क्योंकि वो गलत ही इंफॉर्मेशन देता है। वो उसके रग रग में बसा हुआ है गलत करना। तो ये था उस समय। तो अब उससे क्या हुआ कि बड़े पैमाने पे ये सब चीज का मार होने लगा। तो इससे क्या हुआ, सॉइल इरोजन बढ़ गया, डेजर्टिफिकेशन बढ़ गया, इतने बड़े पैमाने पे जो है एग्रीकल्चर जो लैंड है खत्म होने लगा और डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कीट पतंग, ये गोरैया, ये जो चूहे जो थे, कहीं ना कहीं सॉइल को बचाने का काम करते, सॉइल को जो है रीजनरेट करने का काम करते थे। मतलब सॉइल अंदर, मतलब सॉइल को जो है मिक्सिंग का काम किया करते थे। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। देखिए इकोसिस्टम में कोई भी चीज, कोई एक छोटा छोटा कीट भी जो होता है ना, इकोसिस्टम में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन यदि आप उस चीज को छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है इन्वायरमेंट को ग्रसित कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट जो है अपना प्रकोप फिर दिखाना शुरू करता है। तो कहीं ना कहीं जैसे मच्छर हो जाता है, तो मच्छर बड़े पैमाने पर जनसंख्या में बढ़ जाता है, तो उसको हाउसहोल्ड एरिया में घुसने से मारने के लिए रोका जाता है। लेकिन मच्छर जो होता है पॉलिनेशन का काम करता है, क्रॉस ब्रीडिंग का काम करवाता है क्रॉप्स में, और ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको बड़े पैमाने पर मारना कतई सही नहीं है। तो चाइना ने क्या किया, बड़े पैमाने पे मारे, जिसकी वजह से डेजर्ट जो है उसको बहुत ज्यादा डेजर्ट का बढ़ना शुरू हो गया। तो उसी डेजर्ट को जो है रीजनरेट करने के लिए, फिर से जो है एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ावा देने के लिए जो है चाइना ने जो है पॉलिसी लाई। अभी जो हाल ही में जो पॉलिसी चल रही है उसमें पॉलिसी लाया कि क्या किया जाए ताकि जो है डेजर्ट को ओवरकम किया जाए, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। तो इस पे जो है उन्होंने जो है डिसाइड किया कि एक खरगोश जो होता है, खरगोश क्या करता है, वो बिल बनाएगा, डिग करेगा, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो है नीचे का सॉइल ऊपर आता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है, फर्टिलिटी बढ़ने का काम करता है। तो इसी को देखते हुए जो है बोला जाता है कि लगभग 100 किलोमीटर के अंदर जो है लगभग 12 लाख खरगोश छोड़ा गया, और उसका रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिला। उसका रिजल्ट जो है बोला जाता है कि लगभग 84 किलोमीटर तक जो है ग्रीनरी देखने को मिला, बहुत तेजी से पेड़ पौधे होने शुरू हो गए, बहुत छोटे छोटे ग्रास उगना शुरू हो गया, उसका रिजल्ट आया। लेकिन क्या ये सही है? चलिए इसी पे एक एग्जाम्पल होता है खरगोश का। जब बात आ रही है तो एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं। तो 1850-60 के दशक में जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है ब्रिटिश का राज था। तो ब्रिटिश का जो है थॉमस जो थे, उन्होंने जो है उनको रुचि के लिए जो है उन्होंने जो है अपने इन्वायरमेंट बनाने के लिए कि ब्रिटिश में जैसा इन्वायरमेंट है वैसा ऑस्ट्रेलिया में इन्वायरमेंट बनाने के लिए उन्होंने 13 खरगोश जो है लेकर आया ऑस्ट्रेलिया में।
तो 13 खरगोश लेकर आया। तो इसके वजह से ये खरगोश का जब जनसंख्या बढ़ना शुरू हुआ और उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया अपने जो है यार्ड में, बोला जाता है ना, बैकयार्ड में, और अपने जो है क्षेत्र में छोड़ दिया। उससे क्या हुआ कि लगभग 60 साल के बाद उसका पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वहां प्रीडेटर नहीं था उसको मारने के लिए। और प्रीडेटर न होने की वजह से इसकी जनसंख्या 60 साल में जो ऐसा हाल हो गया कि मतलब कि आप जगह जगह पे आदमी से ज्यादा जो है, मनुष्य ज्यादा जो है खरगोश दिख रहे थे। बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे जो है, बहुत बड़े पैमाने खरगोश ने तबाही मचाना शुरू किया। मतलब घर में घुस करके जो है तबाही मचाना शुरू किया। मतलब फसल के फसल नष्ट कर देते थे, एग्रीकल्चर लैंड को पूरी तरह बैरन कर देना, जिस तरह का जो है बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया। इससे ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा चिंतित होने लगा कि तो उसको मारने के लिए कई तरह का प्रोग्राम चलाया गया, लोगों को बोला गया कि उसको मारिए, उसके बिल को, उसका जो बोरो होता है उसको जहां रहता है बिल, जो जहां छेद करके बना के रहता है मिट्टी में, उसको डिस्ट्रॉय के लिए किसानों को हिदायत दिएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कंट्रोल में नहीं हो पाया। इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया ने जो है बहुत बड़े पैमाने पे पेस्टिसाइड्स दवा गोली छिड़काव किया ताकि खा के मरे, लेकिन उससे भी पॉपुलेशन नहीं रुकना है। बात ऐसा हो गया कि इतना ज्यादा बढ़ गया ऑस्ट्रेलिया में उस समय कि 90 के दशक में, 90 के 90 1910 10-20 के दशक में ऐसा ज्यादा वहां महामारी बढ़ गया कि ऐसे लगने लगा कि अब ये रैबिट का आइलैंड हो गया और जो है यहाँ से मनुष्य गायब हो जाएंगे। बहुत ज्यादा रिपोर्ट ऐसे आने लगे कि रैबिट जो है ग्रुप में आके अटैक करते ह्यूमंस पे। तो इतने बड़े पैमाने पर होने, इसको देखते हुए जो है ऑस्ट्रेलिया ने जो है वायरस तैयार किया। वायरस इंजेक्ट करते के साथ जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो है बोला जाता है कि बहुत बड़े पैमाने पे रैबिट का जो है मारा गया। इसके अलावा फिर क्या हुआ कि उस वायरस के अगेंस्ट जो है फिर से उन्होंने अपना इम्यूनिटी बढ़ा लिया और फिर जनसंख्या बढ़ाना शुरू किया। तो इसके बाद फिर दोबारा जो है फिर से वायरस का शोध किया गया, फिर वायरस इंजेक्ट किया गया और फिर उसको जो है लगभग 96% रैबिट को मारा गया। तो इस तरह से जो है रैबिट का प्रकोप ऑस्ट्रेलिया देखा। अब ये मूर्खतापूर्ण जो है चाइना जो कर डाला है, तो चाइना ने रैबिट ही क्यों चुना? क्योंकि रैबिट जो है चाइना का फेवरेट फूड है। वहां का लोगों जो है, चाइना के लोग जो है बहुत चाव से जो है रैबिट खाते हैं, उनके बाजार में बहुत ज्यादा बिकते हैं। तो इसीलिए जो रैबिट को वहां डाला गया ताकि जो है रैबिट लोग पकड़ पकड़ कर ले जाके जो है मार्केट में आएंगे और खाएंगे और लोगों को खिलाएंगे और उससे जो है जनसंख्या कंट्रोल होगा। लेकिन यदि प्रीडेटर ना हो तो उसका जनसंख्या कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा उसका अति देखने को लिए मिला। मतलब बोला जाता है कि चाइना में जो है अभी जो 12 लाख छोड़ा गया उससे जो है काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिला। एक को इन्वायरमेंट जो है एग्रीकल्चर लैंड के बराबर हो गया, एग्रीकल्चर लैंड में फिर से कन्वर्जन की तरफ जा रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं 12 लाख जो खरगोश है, वो 13 खरगोश में जो है उतना तबाही वहां ऑस्ट्रेलिया ने मचाया। यहाँ तो 12 लाख खरगोश है। यहाँ क्या होगा, चाइना का किस तरह का होगा, आगे आगे आने वाले दिनों में जो है हम उसको देखेंगे कि क्या है। लेकिन ये मूर्खतापूर्ण जो है, पूरे वर्ल्ड जो है इसको बोल रहा है मूर्खतापूर्ण जो है ये निर्णय है जो कि चाइना ने ले रखा है। हालांकि आपने सऊदी अरेबिया में देखा होगा कि वो पूरा डेजर्ट, लेकिन सऊदी अरेबिया इस तरह से मूर्खतापूर्ण नहीं करता। वो अपने आप को डेवलप करता है, उस लायक बनाता है कि इन्वायरमेंट उस तरह के फेवरेबल कंडीशन में हो जाए। लेकिन चाइना जो है हमेशा जो है अटपटांग सा जो है अपना अप्रोच करते रहता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, जिससे क्या होता है बहुत बड़े पैमाने पे ह्यूमन को प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा कई देश को भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अब आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये 12 लाख जो खरगोश है चाइना को किस तरह से बेनिफिट पहुंचाता है और किस तरह से जो है इसको हानि पहुंचाता है। तो उसको आने वाले दिनों में हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है।